नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, एक बात तो माननी पड़ेगी कि इजराइल एक बहुत ही धाकड़ कंट्री है। धाकड़ इन द सेंस कि वो उनका फंडा साफ है कि वो छोड़ेंगे नहीं। अगर आपने उन्हें हिट किया है तो जवाब जरूर आएगा। इसके अलावा अगर उन्हें उम्मीद भी है कि आप उन्हें हिट करने वाले हैं या उनके खिलाफ कुछ कर रहे हैं तो भी वो जवाब जरूर देते हैं। हुआ कुछ ऐसा ही है। दरअसल आपको याद होगा कि अब से कुछ एक हफ्ता पहले एक खबर आई थी कि एक इजरायली शिप है जिसे निशाना बनाया गया है अरब सागर में। हालांकि वो बात अलग रही कि रॉकेट अटैक के बावजूद भी उस पर कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, वो शिप डूबी नहीं, वो सही सलामत भारत के गुजरात के एक पोर्ट पर पहुंच गई जहां पर उसकी रिपेयरिंग वगैरह कर दी गई। लेकिन इजराइल ने साफ कर दिया था कि जवाबी कार्रवाई तो निश्चित तौर पर होगी। उसके बाद एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, सब इंतजार करते रहे लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर सबने सोचा कि शायद इजराइल शांत बैठ गया, लेकिन नहीं। इजराइल की तरफ से बदले की कार्रवाई हुई और बहुत ही सॉलिड कार्रवाई हुई है। दरअसल हुआ क्या कि कल रात एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि रेड सी में यानी लाल सागर में, जो मैं आपको मैप पे भी दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पर देखिए, ये पूरा रेड सी है। यहाँ पर ये क्षेत्र है यमन का, इसके करीब जो रेड सी के तट है, यहाँ पर एक पोर्ट पड़ता है और बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्ट है वो, आगे बताऊंगा वो भी क्यों। वहाँ पर ईरान की एक शिप खड़ी थी और उस पर अचानक से एक स्ट्राइक को अंजाम दिया गया है। भारी बमबारी उस शिप पर करी गई है। अब यह पोर्ट इतना महत्वपूर्ण क्यों है? दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि यमन में चल रहा है इस समय गृह युद्ध, और इस गृह युद्ध में मेनली 2 पार्टियां हैं। पहली तो है जो वहां की सरकार है जिसे समर्थन करता है सऊदी अरब का गुट, जिसमें शामिल है यूएई वगैरह। दूसरा है यहाँ पर हौती विद्रोही। हौती विद्रोहियों को समर्थन करता आया है ईरान, और ईरान इन समर्थन के लिए ही यहीं पर लाल सागर में एक पोर्ट बना हुआ था जिसे अस्थायी बेस में तब्दील कर दिया गया था। बताया जाता है कि जो सीक्रेटली जो ईरान की जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं वो इसे यहाँ पर ऑपरेट करते हैं जहाँ पर ये शिप खड़ा था, और इसे जानबूझकर इसीलिए निशाना बनाया गया है ताकि जो ईरान की सेना है डायरेक्ट उसे ही संदेश भेजा जा सके कि जी अगर आपने आगे से हमारे जो शिप है जो यहाँ से गुजरते हुए जो स्वेज कनाल से होते हुए सीधा इजराइल पहुंचते हैं और फिर वापस यहीं से गुजरते हैं, अगर आपने निशाना बनाया तो हम आपकी शिप को निशाना बनाएंगे, हम आपके जो सैन्य अड्डे हैं उन्हें ही तबाह कर देंगे। इसके अलावा इजराइल ने एक और खास वजह से इसी क्षेत्र को चुना है क्योंकि हाल ही में देखने को ये मिला है कि हौती विद्रोहियों ने इस इलाके से गुजरने वाली शिपों पर अटैक किए हैं, रॉकेट अटैक किए हैं। तो ऐसे में इजराइल ने यमन के पास हमला करके साफ कर दिया है कि अगर हूती विद्रोहियों ने इजराइल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी किसी भी तरीके से तो उनकी पहुंच यमन तक है और वो यमन में भी सैन्य कार्रवाई अंजाम दे सकते हैं। हम बात करें कि इस पर ईरान का क्या रिस्पॉन्स है, तो ईरान के जो स्टेट मीडिया है यानी सरकारी मीडिया है उसने फिलहाल हमले की बात तो स्वीकारी है लेकिन अभी खुले तौर पर इजराइल का नाम नहीं लिया है। उसका कारण यह है कि उसकी बातचीत चल रही है अमेरिका से परमाणु संधि पर। ऐसे में वो इस पर कुछ भी अड़चन नहीं चाहता है। वो चाहता है कि चुपचाप परमाणु संधि को कर लिया जाए क्योंकि उसकी इकोनॉमी कोरोना वायरस की वजह से और प्रतिबंधों की वजह से बुरी तरीके से तबाह हो चुकी है। और आज की तारीख में ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से निर्भर है चीन पर, और ईरान इसे बिल्कुल भी नहीं चाहता। ईरान चाहता है कि वो डाइवर्सिफाई करे क्योंकि अगर चीन पर वो निर्भर हो गया तो उसकी हालात भी पाकिस्तान और बाकी अफ्रीकी देशों जैसे हो जाएंगे। और इसके अलावा एक बार इकोनॉमी सही हो गई तो फिर ईरान अपनी सेना को भी काफी मजबूत बना लेगा। तो आपका क्या इस पर रिएक्शन है, इजराइल की कार्रवाई पर और ईरान की चुप्पी पर? कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।